हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे अगस्त महीने के करंट अफेयरों का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयरों का डिस्कशन, जो कि एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि एमपी सब इंजीनियर में 2557 पोस्ट की वैकेंसी है और जिसमें करंट अफेयर का वेटेज 4 से 5 मार्क क्वेश्चनों का है। तो इसके लिए हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24x7 में आपका स्वागत है। तो आइए आज अगस्त महीने के 15 दिनों के करंट अफेयरों का डिस्कशन करेंगे, 1 से 15 अगस्त तक के करंट अफेयर का। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस शीर्ष राजनीतिक नेताओं में से एक हैं? तो वो कहाँ की नेता हैं? तो वो अमेरिका की हैं। और अमेरिका की ये क्या है? तो अमेरिका की ये स्पीकर हैं, अमेरिका की स्पीकर हैं। उसके बाद ताइवान के बारे में अगर हम बात की जाए तो ताइवान जो कि क्वीन डायनेस्टी का किंग है। उसके अलावा जापान जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हार गया था, जो ताइवान जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो कि हार गया था। इसके अलावा ताइवान जो चाइना का कब्जा था। इसके अलावा चाइना में किसकी सरकार रहती है? तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहती है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया? तो हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में ONGC पैरा गेम्स ओलंपिक का आयोजन किया? तो इसका आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया गया। उसके अलावा पैरा ओलंपिक गेम जो कि कहाँ पे हुआ था? पैरा ओलंपिक गेम जो कि ये कब होगा? तो 2024 का कहाँ पे होगा? तो पैरा ओलंपिक 2024 का जो कि पेरिस में होगा। उसके अलावा भारत में महारत्ना कंपनी कितनी है? तो महारत्ना कंपनी 11 है। नवरत्ना कितनी है? तो 13 है। और मिनी रत्ना है तो 74 है। तो ONGC यानी ONGC ऑयल नेचुरल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ONGC पैरा ओलंपिक गेम जो कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए। उसके अलावा ये 2022 का गेम था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया। उसके अलावा सतर्कता आयोग को क्या बोलते हैं? CVC, विजिलेंस और CVC होता है। उसके अलावा इसके प्रेसिडेंट जो कि सुरेश पटेल हैं। और ये सतर्कता आयोग कब आया था? तो 1988 में आया था। और 1900 इसकी कार्यकाल कितना होता है जो सतर्कता आयोग होता है? तो 65 साल या 4 साल जो पहले हो जाए उसको हम मान लिया जाता है। उसके बाद सामूहिक हथियार विनाश के कारण उनकी वितरण प्रणाली यानी गैर कानूनी गतिविधियों के निषेध और संशोधन विधेयक 2022 निम्नलिखित में से किस संसाधन के द्वारा मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया? तो ये पेश किया गया विदेश मंत्रालय द्वारा, और विदेश मंत्रालय द्वारा यह पेश किया गया। उसके बाद इसके संगठन और कौन कौन से होते हैं? CTBT। उसके बाद ये न्यूक्लियर बम बनाने का संगठन है। उसके बाद एक और आया था CWC यानी केमिकल वेपन कन्वेंशन, 1980 में आया था। केमिकल वेपन कन्वेंशन जो कि 1980 में पास हुआ था। उसके अलावा OPCW का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो द हेग में है। द हेग कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में है, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर है। उसके अलावा बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब हुआ था? तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1975 में हुआ था। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1975 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल विकसित किया गया, जो भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस है? तो इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम जो कि पौधों और बीज से रिलेटेड है, और इसको जो कि लॉन्च किया बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन C। उसके बाद इसमें क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ प्लांट सैंपल होता है।
उसके बाद बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो कि कोलकाता में है। उसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो देहरादून में है। उसके बाद नेशनल बोटैनिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो मुंबई में है। नेशनल बोटैनिकल कॉलेज जो कि मुंबई में है कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। उसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जुलाई 2022 में कुल जीएसटी संग्रह। तो जुलाई 2012 में जीएसटी संग्रह जो कि 1,49,000 करोड़ रुपए था। तो जीएसटी का संग्रह 1,49,000 करोड़ रुपए है। उसके बाद ये सबसे अभी तक का सबसे अधिक कब हुआ था? तो अप्रैल जो कि 2022 में 1.6 लाख करोड़ रुपए जो कि हुआ था। उसके अलावा जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 779 यानी 279A में वर्णित है। उसके अलावा जीएसटी संविधान के कौन से अमेंडमेंट है? तो 101 अमेंडमेंट है। और बिल कौन सा नंबर है? 122। उसके अलावा जीएसटी डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का हेड कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी का हेड होता है। और पहले इसके सबसे पहली बार जीएसटी के हेड कौन हुए थे? तो अरुण जेटली हुए थे। जीएसटी कितने टाइप की होती है? तो जीएसटी इंटीग्रेटेड होती है। इस सेंटर 3 तरह की होती है। सेंट्रल लेवल जीएसटी, उसके बाद स्टेट जीएसटी, उसके बाद इंटीग्रेटेड जीएसटी। 3 तरह की जीएसटी होती है। उसके अलावा जीएसटी सबसे ज़्यादा जीएसटी किस कंट्री में लगता है? तो सबसे ज़्यादा जीएसटी इंडिया में 28% लगता है। और जीएसटी कितने परसेंट तक बढ़ाई जा सकती है? तो जीएसटी 40% तक बढ़ाई जा सकती है। उसके अलावा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 नंबर। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस जो कि 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। और ये टिम बर्नर्ली यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? तो टिम बर्नर्ली ने की। और 1 अगस्त को वेब और वेब 2 यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार हुआ था। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। हाल ही में वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन सिटी सम्मेलन खबरों में रहा। इस संबंधित सिटी निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुई? तो ये जो लागू हुई हाल ही में, तो इसका यूनेस्को ये 1975 में जो कि लागू हुई। उसके बाद जीवों और वनस्पतियों को वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। और 2021 में इसको मॉडिफाइड किया गया था। उसके बाद कोप 90 जो कि पनामा सिटी नवंबर 2000 कोप 90 पनामा सिटी जो कि नवंबर में आया था। उसके बाद यूनिएफसी जो कि कोप 27 में इजिप्ट में होगा। उसके बाद सीबीडी क्या होता है? तो कोप 15 मॉन्ट्रियल में होता है। विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस भारतीय के लिए कंट्री डायरेक्ट नियुक्त किया? तो इसको नियुक्त किया अगस्ते तानो कोमावे को नियुक्त किया। केंद्र सरकार के अनुसार देश में और राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता आयोग स्थापित किए जाते हैं। तो 728 जो कि स्थापित किए जाते हैं गए हैं 728। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। केंद्र सरकार ने 2021-22 में किस वर्ष के दौरान कार्यालय के सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 का योजना की मंजूरी दी? तो इसकी मंजूरी जो कि 2025-26 के तक दी। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण योजना जो कि शुरू हुई। उसके बाद पोषण 2 जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना है। इसके अलावा
सेज योजना, जो कि सेज योजना, उसके बाद नेशनल व्हीकल स्कीम योजना आई। उसके बाद एनीमिया की रक्षा के लिए 3% दिया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता अनुदान के लिए चिराग योजना की शुरुआत की? तो चिराग योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की। और मुख्यमंत्री समान शिक्षा सहायता और अनुदान, ये चिराग योजना, इसमें क्या है? तो इसमें EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 2 से 5 वर्ष के बच्चों को 750 रुपये और 680 रुपये, और 9 से 12 2 से 5 तक के लिए 750 रुपये। उसके अलावा 6 से 8 तक के लिए 900 रुपये और 9 से 12 के लिए 1100 रुपये दिए जाएंगे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला के लिए। भारत में अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान NCD के अनुसार 2030 में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों पर आधारित होगा? तो ये 50% होगा, जो कि 50% इसका करेक्ट आंसर होता है। और नेशनल डिटरमाइंड कंडीशन, जो कि 50% इसका करेक्ट आंसर होता है। और GDP यानी इमिशन इंटेंसिटी 35 से 45% होता है। उसके बाद 2030 में हमारा इंडिया का क्या टारगेट है? तो 2030 तक भारत का टारगेट है 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना। 2070 तक क्या हमारा टारगेट है? तो 2070 तक हमारा टारगेट है नेट जीरो होने का। उसके बाद 40% बिजली जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से यानी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री रामचंद्र मिशन के कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो इसकी आधारशिला जो कि गुजरात राज्य में रखी, और गुजरात राज्य में रखा गया और बर्मेनिया नामक जगह पर रखा गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो ये 600 मेगावाट का जो कि तैरता हुआ सोलर ऊर्जा जो नर्मदा नदी पर बना है ओमकारेश्वर में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर के पास बना है और खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जो कि है। तो ये विश्व का सबसे तैरता हुआ सौर ऊर्जा पार्क है जो 600 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 2016 में नंदा झील को रामसर घोषित किया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में नंदा झील रामसर घोषित किया गया जो कि गोवा राज्य में है, और गोवा राज्य में जो कि नंदा झील है। उसके अलावा कुंथकुलम पक्षी जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद सतकोटिया जार्ज ओडिशा में है। नंदा झील जो कि गोवा में है। मन्नार की झील तमिलनाडु में। उसके अलावा सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में। और रामसर साइटें कितनी हो गई हैं? तो इस समय 75 हो गई हैं, और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमें 75 बनानी भी थी। तो जैसे कुलम पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में, सतकोसिया जार्ज ओडिशा में, नंदा झील जो कि गोवा में, उसके बाद मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर तमिलनाडु में, वेवनूर वेटलैंड तमिलनाडु में, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में, वेदांगत पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, उदय मार्थपुरम पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा आयकर विभाग T20 प्लेटफार्म पर अपने भुगतान गेटवे प्लेटफार्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक है? तो इसका पहला बैंक है फेडरल बैंक जो कि पहला बैंक है, जो कि कोची में स्थापित है। हाल उद्यम पोर्टल खबरों में रहा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सूक्ष्म लघु उद्योग यानी MSME मंत्रालय से संबंधित है। MSME क्या होता है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसके मंत्री कौन है? तो नारायण राणे। उसके अलावा 1 करोड़ से 5 करोड़ तक जो व्यापार करते हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रो। 10 करोड़ से 50 करोड़ जो व्यापार करते हैं उसे स्मॉल कहा जाता है। 50 करोड़ से 250 करोड़ जो व्यापार करते हैं उन्हें मीडियम कहा जाता है। तो इस तरह से हम आज करंट अफेयरों का डिस्कशन किया, और साथ ही
हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अग्नि 24x7 चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9454191270 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अपने डाउट और क्वेश्चन भी भेज सकते हैं जिसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।